Hello students, let's understand the question first. If fx equals to में x into 3 dot e की power 1 by x plus 4 upon में 2 minus e की power 1 by x और यहाँ पर है x is not equals to 0 and 0 then x is equals to में 0 right. That means फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है यहाँ पे 0 दी हुई है. तो हमें इसमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है या डिफरेंशिएबल भी है या दोनों में से कोई भी नहीं है राइट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. तो हम उसके लिए क्या चेक करते हैं कि कोई दिया गया फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दैट मीन्स क्या होता है कि जो उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होती है राइट, जो उसकी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 0 दी हुई है राइट. द वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो इजिकल्स टू में जो RHL जो उसकी राइट हैंड लिमिट होती है एंड इजिकल्स टू में LHL जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है. इन तीनों की वैल्यूज आपस में क्या आती है, इन तीनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आती है राइट. तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमारे पास 0 है. सो लेट्स चेक RHL चेक करते हैं. तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जो कि क्या निकलेगी, जो कि निकलेगी F0 प्लस पे राइट. तो दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास h ब्रैकेट में e की पावर 3 इंटू e की पावर 1 अपॉन h प्लस में दैट इज 4 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस e की पावर 1 अपॉन में h राइट. अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, ऊपर से हम ये h तो हमारे पास चल रहा है बाहर, ऊपर से अपन कॉमन ले लेते हैं e की पावर 1 अपॉन h राइट. तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, दैट इज 3 है ना, प्लस में 4 अपॉन 3 e की पावर 1 अपॉन h. तो उसको ऊपर ले आते हैं तो डॉट में e की पावर माइनस 1 अपॉन h लिख सकते हैं उसको ठीक है. नीचे भी सेम अपन एज इट इज क्या करते हैं, नीचे भी अपन कॉमन निकाल लेते हैं. तो नीचे अपन कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज e की पावर 1 अपॉन h हमने नीचे से कॉमन निकाला. तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 डॉट में e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस का 1 राइट. अब देखिए हमारे पास जो e की पावर में 1 अपॉन h की बात करता हूं, तो अगर e की पावर माइनस 1 अपॉन h है और अगर लिमिट उसकी हमारे पास h रेंज टू 0 दी हुई है तो वहां पर वो हो जाता है हमारा माइनस इन्फिनिटी, जिसको अपन लिख सकते हैं दैट इज 0. तो ठीक है, यहाँ इससे ये वाली वैल्यू तो हो गई कैंसिल आउट. तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा बाहर बचा हमारे पास h और अंदर बचा हमारे पास 3 प्लस में 4 इंटू में e की पावर माइनस 1 अपॉन h राइट. और अंदर हमारे पास यहाँ पे नीचे भी सेम इसी तरह से वैल्यू बच गई कि यहाँ बचा हमारे पास 2 डॉट में e की पावर माइनस 1 अपॉन h दैट इज माइनस 1. अब हमारे पास ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को अपन पुट कर देते हैं. जो लिमिट हमारी h टेंस टू 0 चल रही है ना, जो हमारी लिमिट चल रही है यहाँ पे दैट इज h टेंस टू 0, इसको अपन पुट कर देते हैं. तो पुट करते हैं तो देखिए h की जगह किया तो दैट इज 0 हो गया राइट. और अंदर पुट करेंगे तो दैट इज 3 प्लस में e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस इन्फिनिटी हो गया और माइनस इन्फिनिटी को 0 लिख सकते हैं राइट. तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 0 इंटू 4 दैट इज 0 राइट. और नीचे हम बात करते हैं तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, दैट इज 2 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 1. तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 0. मतलब RHL की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, यहाँ पे 0 निकल कर आ गई. अब हम कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी f हमारे पास 0 माइनस में, मतलब माइनस 0 पे निकलेगी राइट. दैट इज सेम यही पुट करते हैं माइनस h ब्रैकेट में 3 की पावर e की पावर माइनस 1 अपॉन h हो गई राइट. प्लस में ये कितना हो गया, दैट इज 4 और इसके नीचे क्या आ गया हमारा पूरा इसके नीचे हमारे पास आ गया दैट इज 2 माइनस में e की पावर माइनस 1 अपॉन में h राइट. तो हमारे पास लिमिट इसकी एज इट इज चल रही है यहाँ पे आगे राइट. तो लिमिट क्या है, लिमिट हमारी h टेंस टू 0 है. सो अब देखिए यहाँ पे मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज फॉर्म में है. तो मैं डायरेक्टली ये लिमिट को हटाकर h की वैल्यू पुट कर सकता हूँ. तो यहाँ पर बाहर क्या हो गया, बाहर हो गया माइनस का 0 हो गया राइट अपने पास. और अंदर क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन h माइनस इन्फिनिटी हो गया राइट. और माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया 0. तो ये क्या हो गया 0 प्लस 4 दैट इज 4 राइट. और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे आ गया हमारे पास 2 माइनस 0 दैट इज 2 माइनस 0. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 0 इंटू में 2 मतलब दैट इज क्या आ गया 0. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो RHL है राइट हैंड लिमिट वो किसके इक्वल आ गई, LHL के लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई. ये दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई, कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू में 0. इसका मतलब जो ये फंक्शन है x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है राइट.
अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की। कॉन्टिन्यूस तो ये हो गया, राइट, मतलब f0 पे ये जो अपने को फंक्शन दिया हुआ है, इस पे 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें यहां पर, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है। और LHL कितना आ गया हमारे पास, LHL हमारे पास 0 आ गया, राइट, और RHL भी कितना आ गया, 0। तो तीनों आपस में इक्वल आ गए, दैट मीन्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं इसके हम डिफरेंशियबिलिटी की, कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा हमें। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो हमें दिया हुआ फंक्शन है उसमें राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या आना चाहिए, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस वैल्यू पे, राइट। तो सेम एज हमें इसमें भी 0 के ऊपर ही चेक करना है, राइट। सो पहले अपन fx निकालते हैं, राइट। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव में fx कैसे निकलेगा, दैट इज fx इज इक्वल्स टू में fx प्लस h, राइट, माइनस में fx अपॉन में h। यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा, राइट। और लिमिट जो है वो एज इट इज चलेगी, दैट इज h रेंज टू 0। तो यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो fx प्लस h का मतलब क्या हो गया, सेम एज बाहर क्या हो गया हमारे पास, ये दैट इज h हो गया, राइट। और यहां पर क्या हो गया, दैट इज 3 इंटू e की पावर 1 अपॉन h हो गया, राइट। देन प्लस यहां पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज प्लस 4 हो गया, राइट। अब माइनस fx की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इसमें 0 दे दी, x की जगह 0 रखूंगा तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो पार्ट खत्म हो गया, राइट। और इसके जो नीचे है हमारे पास क्या है, इसके नीचे हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 2 माइनस में ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन h, राइट। और इसके भी नीचे हमारे पास जो ये है कौन सी वैल्यू है, दैट इज h होल के नीचे, राइट। तो कंप्लीट के नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कंप्लीट के नीचे हमारे पास यहाँ पे है h, और इसके साथ क्या चल रहा है हमारे पास, चल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। तो सेम अब यहाँ पर h है दैट इज 1 अपॉन h, तो ये h से तो h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम एज वही उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो e की पावर 1 अपॉन h को अपन ले लेते हैं कॉमन, अंदर बच गया 3 प्लस में 4 डॉट में e की पावर माइनस 1 अपॉन h, राइट। और नीचे भी हम एज इट इज क्या कर लेते हैं, e की पावर 1 अपॉन h को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां हमारे पास बच गया 2 डॉट में e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस का 1, राइट। तो ये हमारे पास टर्म्स बच गई। और इसकी जो लिमिट चल रही है बाहर, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है, राइट। अब देखिए, अब यहां पर ये वाली वैल्यू तो हो गई कैंसिल आउट हो गई, राइट। तो यहां पर सेम क्या हो गया, ये 0, ये हो गया 4, है ना। तो ऊपर तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 3, और नीचे ये 0 हो गया, और नीचे बच गया माइनस 1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस 3। तो RSD राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दैट इज माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज LHD। तो उसमें क्या करेंगे, सेम एज अब यहां पर भी हमारे पास क्या निकलेगा, दैट इज fx इज इक्वल्स टू में ये कैसे निकलेगा, दैट इज fx माइनस h, राइट, माइनस का fx और अपॉन में क्या आएगा, दैट इज अपॉन में h। और लिमिट एज इट इज क्या चलेगी इनकी बाहर, h टेंड्स टू 0, राइट। सो यहां पे हमारे पास है ऑलरेडी लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। अब fx x माइनस h है यहाँ पे, तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का h हो गया बाहर, राइट। और 3 की बात करते हैं, देन अगेन 3 इंटू e की पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन h, राइट। और प्लस में क्या है 4, माइनस fx 0 हो गया, राइट। fx 0 का मतलब कि भाई fx में ये बोल रहा है कि x 0, तो मतलब जब x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 दिया हुआ है ना, तो 0 पुट करेंगे x की जगह, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यहाँ पे 0 हो गई, इसलिए fx की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, राइट। तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इसके नीचे क्या है हमारे पास, इसके नीचे है हमारे पास यहाँ पे दैट इज 2 माइनस में e की पावर माइनस 1 अपॉन h, राइट, क्योंकि माइनस में टर्म, राइट। अब अपन क्या करते हैं, यहां इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो h की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस यहां पर अपने पास 0 आ गया, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3 इंटू 0, दैट इज 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया हमारे पास ऊपर, दैट इज 4, राइट। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 0, दैट इज 2। तो इसको 2 को इसको डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ गया आंसर 0। तो अब देखिए यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये इसके इक्वल नहीं आया।
दैट मीन्स ये x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गए, दोनों अलग अलग आ गए, राइट। इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स continuous but not differentiable at x equals to 0. That means option number 2 is the correct answer. Thank you so much. I hope you understand the question.